हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश में 1842 का जो बुंदेला का विद्रोह हुआ था उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि जो बुंदेला का विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और इस जो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजों और किनके किनके बीच क्या क्या लड़ाई हुई, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एमपीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे जो संबंधित कई एमपीपीएससी प्री में और मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं, इनसे बीच में पॉइंट पॉइंट करके निकाल लिया जाता है और उनके थ्रू फिर एमपीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको नोट भी इसके बनाएं, ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर लें। और इस वीडियो के अतिरिक्त मैंने अपने जो एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में कई और वीडियोस भी डाले हैं जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड हैं, तो उन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। तो चलेंगे फ्रेंड्स अपने वीडियो की और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा जीके ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी, तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे ज़्यादा आने वाले वीडियोस जो भी हैं मैं डालूंगा एमपीपीएससी से रिलेटेड, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, चलेंगे अपने वीडियो की ओर, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें शुरू में बता दूं करके आपको पॉइंट बताता जा रहा हूं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मोस्ट आपको लिखना है। चाहे तो आप ये पूरा कंटेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मेंस में भी आपको काम दे देगा, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं और पॉइंट पॉइंट भी आप बनाकर इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहला तो यही बनता है कि 1842 में सागर के दीवानी न्यायालय ने उत्तरी सागर के दो बुंदेला ठाकुर चंडपुर चंडपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहुत के मधुहर शाह पर लगान वसूली के लिए डिक्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। तो क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि जब 1842 में जो दीवानी न्यायालय थी सागर की, आपको पता है कि उस समय अंग्रेजों का राज चलता था पूरे देश में, तो उत्तरी सागर के जो दो बुंदेला ठाकुर थे, चंडपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और एक नरहुत के जो मधुकर शाह थे, उन पर लगान वसूली के लिए क्या किया, डिक्री देकर उन्हें एक आदेश दिए जारी किया और उनकी जो संपत्ति थी इन दोनों की ठाकुरों की, तो उनको जब्त करने की धमकी दी गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो दीवानी न्यायालय के द्वारा 1842 में। इस डिक्री के विरोध में बुंदेला ठाकुरों ने कुछ अंग्रेजी सिपाहियों को मार दिया और शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब दीवानी न्यायालय ने डिक्री जारी की, मतलब आदेश दिया कि उनकी संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी, तो जो वो बुंदेला ठाकुर थे वो काफ़ी नाराज हुए अंग्रेजों से और उन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और शासन के विरुद्ध जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो शासन कर रही थी, उसके विरुद्ध क्या किया, तो विद्रोह कर दिया कि हम ये बात नहीं मानते हैं, हम आपसे युद्ध करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे हम, क्योंकि आपकी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद फिर देखते हैं कि आगे पढ़ें क्या है। तो आगे है विद्रोह कर दिया। उसके बाद अब तक विरोध की दबी हुई अग्नि समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। जो क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि जब इन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो पहले तो धीरे धीरे ये जो विद्रोह की अग्नि थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन ये क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे बुंदेलखंड को अपने घेरे में ले लेती है, मतलब पूरे बुंदेलखंड में फैल गई है, मतलब विद्रोह की आग फैल गई। जब देखा लोगों ने कि ये जो बुंदेला ठाकुर जो है ये लोग लड़ाई कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, तो धीरे धीरे लोग इनके साथ में आने लगे और पूरे विद्रोह की जो जंग थी वो पूरे बुंदेलखंड में फैल गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। अब देखिए यही क्वेश्चन बनता है कि जो बुंदेला विद्रोह जो था वो सबसे ज़्यादा सफल कहाँ पर रहा था, तो वो नरसिंहपुर में रहा था। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि बीच बीच में पॉइंट करके दिए रहते हैं, ऐसे बने होते हैं। और एमपीपीएससी प्री में क्या करता है, वो ऐसे ऐसे ही बीच में से पूरे कंटेंट में से बीच बीच क्वेश्चन पूछ लेता है। अब लोग कंटेंट पूरा पढ़ते नहीं है, इस वजह से उन्हें प्री में क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो अब ये देखिए यहीं पे बन रहा है कि नरसिंहपुर में बुंदेला विद्रोह था वो सबसे अधिक सफल रहा। इसके बाद देखिए क्या है, चांवार पाठा परागने के सभी जमींदार, जो चांवार पाठा परगना था, परगना फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि जैसे ही अभी आप देखते हैं कि तहसील होता है, जिला होता है, गांव होता है, उसी तरह से उस समय पे परगना चलता था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग का अभी तहसील है तो उस समय परगना मतलब उससे कॉल किया जाता था। तो परगने के सभी जमींदार जो होते थे, एक परगना जैसे मान लीजिए कई गांवों से मिलकर एक परगना बना होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ के क्या होता था कि सभी जमींदार जो थे वहाँ के विद्रोहियों के साथ हो गए। जो सभी जमींदार थे उस परगने
के चवार पाठा एक परगना था जो, तो वहाँ के जमींदार जो थे वो विद्रोहियों के साथ हो गए, विद्रोह के साथ खड़े हो गए कि हाँ हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ये लोग कर रहे हैं, अंग्रेज इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, तो अब हम भी अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जमींदार आ गए। इसके बाद क्या हुआ, तो नरसिंहपुर से विद्रोह का नेता गोंड राजा दिलहन शाह था। अब देखिए यहाँ पे बताया क्या है ऊपर कि नरसिंहपुर में ही विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा, और बता रहा है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि नरसिंहपुर से ही विद्रोह का नेता गोंड राजा, जो गोंडों का राजा था, कौन, दिल्हन शाह, जो दिल्हन शाह था वो नरसिंहपुर के गोंडों का राजा था। अब यहाँ भी पूछ सकता है कि गोंडों का राजा जब बुंदेला विद्रोह हुआ था तो कौन था, तो उस समय दिल्हन सिंह नरसिंहपुर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्हन सिंह ने क्या किया, अन्य माल गुजारों के साथ मिलकर देवरी और चवार पाठा क्षेत्र पर अधिकार हाँ चवार पाठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विद्रोह की आग जबलपुर में फैल गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो विद्रोह की आग थी वो फैलती जा रही है। ठीक है फ्रेंड, पहले तो देखिए पूरे बुंदेलखंड वाले इलाके में फैल गई और देखा कि नरसिंहपुर में ज़्यादा तेज़ी से फैली तो वहाँ ज़्यादा सफल रहा विद्रोह। अब धीरे धीरे ये जबलपुर वाले इलाके में भी फैल रही थी। ठीक है, जो पूर्वोत्तर का इलाका था काफ़ी और कुछ दक्षिण के इलाके और जबलपुर वाला जो इलाका था वहाँ फैल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, हीरापुर का राजा हृदय सारा पहले संयुक्त विद्रोह, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ जो हीरापुर का हाँ हीरापुर का राजा हृदय शाह जो था हीरापुर का, वो पहले संयुक्त विद्रोह के लिए आसपास के ठाकुरों से संपर्क बनाए हुआ था। जो हीरापुर का एक क्षेत्र था वहाँ का जो राजा कौन था, तो हृदय शाह, ये क्या कर रहा था, संयुक्त विद्रोह के लिए, मतलब एक अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करना चाहता था। तो बड़ा विद्रोह के लिए इसने क्या किया, आसपास के जितने भी ठाकुर लोग थे उनसे संपर्क किया कि आप लोग भी हमारा इस विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दीजिए। ठीक है, तो ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तो कहते हैं ना कि यूनिटी में बहुत ही मतलब कि एकता में बहुत ही शक्ति है, तो यूनिटी में बहुत ही पावर होती है। तो वो उसी तरह से ये ठाकुरों को एक संगठित करके एक बड़ा जंग छेड़ना चाहता था अंग्रेजों के विरुद्ध, और इस विद्रोह का नेतृत्व उसी ने किया। और हीरापुर का राजा जो था हृदय शाह, उसने ठाकुरों से संपर्क किया और इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब देखिए यही क्वेश्चन बन रहा है कि हीरा जो विद्रोह था सशक्त, पूरा विद्रोह इतना बड़ा संयुक्त करके, तो कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हीरापुर का राजा हृदय शाह नेतृत्व कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, अब यहीं पे पॉइंट आप नोट करते जाइए या पूरा लिख लीजिए, तो आपको मेंस में भी ये काम दे देगा नोट्स। इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ, तो फिर जो है बुंदेला विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि नर्मदा के दोनों तटों के नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर के बहुत बड़े भाग में से विदेशी सत्ता कुछ समय के लिए उठ गई। अब देखिए जब ये जो बुंदेला विद्रोह था, इसका परिणाम क्या हुआ कि नर्मदा के जो दोनों तट थे वहाँ के कई इलाके, जैसे नरसिंहपुर हो गया, सागर हो गया, जबलपुर हो गया, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह तेज़ी से भड़कता जा रहा था, तो इन क्षेत्रों के जो कुछ भाग थे विदेशी, जो यहाँ पे पहले अंग्रेज शासन करते थे, तो अंग्रेजों के हाथ से कुछ समय के लिए ये सब उठ गया, मतलब कि सब लोगों के कब्जे में क्षेत्र आ गया, अंग्रेजों के क्षेत्र से बाहर चला गया। ठीक है, लोग इसके कब्जे में, जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, तो उनके कब्जे में चला गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, अब इसी बीच क्या हुआ, तो इसी बीच मदनपुर के ठाकुर ने कहाँ के फ्रेंड्स, महनपुर के ठाकुर ने होशंगाबाद जिले के तेंदुखेड़ा नामक गांव पर अधिकार कर लिया। जो महनपुर के ठाकुर हुआ करते थे, कौन, तो होशंगाबाद जिले के महनपुर के ठाकुर तेंदुखेड़ा जो नामक गांव था वहां पर अधिकार कर लिया। ये तेंदुखेड़ा कहाँ था, तो होशंगाबाद जिले में। अब जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण का क्या मतलब है फ्रेंड, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण का मतलब कि सैन्य एक प्रकार से जैसे विद्रोह कर रहे थे, तो सैन्य इलाके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सकती थी, तो एक प्रकार से सैन्य छावनी टाइप का क्षेत्र था। सामरिक दृष्टि से इसी मतलब यही होता है कि मतलब वो काफ़ी अच्छा, वहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से विद्रोह या फिर अपनी रक्षा की जा सकती है, और जो विद्रोही हैं मतलब कि जिनके खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है उन्हें अच्छी तरह से हराया जा सकता है, सामरिक क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1842 के अंत तक
विद्रोही सरदारों और अंग्रेज़ों के बीच छोटी मोटी टक्करें होती रहीं। अब 1842 जो सन था वहीं से विद्रोह शुरू हुआ था और उसके अंत तक लगभग दिसंबर तक छोटी मोटी जो टक्करें होती रहती थी। किनके बीच? तो सरदारों और अंग्रेज़ों के बीच। लेकिन बुंदेलों ने अपने प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों में छापामार युद्ध नीति अपनाई। अब देखिए ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, तो बहुत देखिए इसको ज़रूर आप नोट कीजिए कि छापा मार युद्ध की नीति। बुंदेलों ने क्या किया? अपने प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों में छापा मार युद्ध नीति। अब अंग्रेजों के खिलाफ जब ये लोग लड़ रहे थे तो छापा मार युद्ध पद्धति का अपनाया। तो क्वेश्चन बनता है कि बुंदेला जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर कौन सा जो सरदार लोग थे, विद्रोही थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो छापा मार युद्ध पद्धति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हुआ? तो बुंदेला ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब जो ये बुंदेला लोग थे, बुंदेल के लोग थे, बुंदेला जो ठाकुर लोग भी थे, तो ये क्या की इन्होंने? अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब इतना परेशान किया उनको, इतना ज़्यादा हरा दिया। एक तो हरा भी दिया और ऊपर से मतलब इनके छक्के छुड़ा दिए, बहुत ज़्यादा परेशान किया इनको, नाक में दम करके रख दिया था। अंत में अंग्रेजों को समझौते के लिए उद्यत होना पड़ा। अब देखिए जब इतना विद्रोह किया इन्होंने और उसके बाद इतना ज़्यादा परेशान कर दिया तो अंग्रेजों को लास्ट में झुकना पड़ा और उन्हें समझौता करना पड़ा इनके साथ। इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। तो किंतु इसी बीच कर्नल एली द्वारा राजा हृदय शाह और उसके दल के पकड़े जाने से विद्रोहियों को आघात लगा। लेकिन जब क्या हुआ फ्रेंड कि जब इन्होंने समझौता के लिए तो अंग्रेज तैयार होते, लेकिन कर्नल एली, उस समय के कर्नल हुआ करते थे एली जिनका नाम था, उनके द्वारा राजा हृदय शाह और उसके दल के पकड़े जाने से क्या किया इन्होंने? राजा हृदय शाह और उनके दल में जो शामिल थे बहुत लोग, उनको विद्रोहियों को मतलब कि पकड़ लिया, कैद कर लिया, जिससे कि क्या हुआ? जो विद्रोह कर रहे थे और लोग, उनको आघात लगा कि अरे हमारे तो नेता, अब चूंकि देख रहे हैं कि हृदय शाह ऊपर नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, तो जब लोगों को झटका लग गया कि भाई हमारे तो नेता ही उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, तो इससे आघात लगा उन्हें। इसके बाद क्या हुआ? तो नरहुत के मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। किसके? तो अब देखिए मधुकर शाह कहाँ के वो शासक थे? तो नरहुत एक क्षेत्र था, वहाँ के शासक थे। तो नरहुत के जो मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक लोगों के सामने फांसी दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स। किसने दे दी? तो अंग्रेजों ने दे दी। तो लोग इससे थोड़े से और ज़्यादा वो हो गए, क्रोध में भी आ गए कि फिर क्या हुआ? मधुकर शाह के बलिदान की कथा आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों और लोक कथाओं में जीवित है। आपको पता होगा कि जो बुंदेलखंड की लोक कथाएं, लोकगीत हैं, आज भी चलते हैं, काफ़ी प्रचलित हैं। तो वहाँ पर मधुकर शाह का जो बलिदान हुआ था, उस समय फांसी दे दी गई थी, तो आज भी काफ़ी चर्चा होते हैं वहाँ के लोकगीतों और लोक कथाओं में बुंदेलखंड के। अब गोपालगंज सागर में उनकी स्मृति में निर्मित चबूतरा आज भी जनता का श्रद्धा का केंद्र है। गोपालगंज और सागर में उनकी स्मृति में एक चबूतरा जो बनवाए गए थे, वो जनता की श्रद्धा का आज भी केंद्र है। जनता उन्हें आज भी वहाँ जाती है और वो करती, नमन करती है उनके जो बनाए गए हैं उनके चबूतरे को, कि हाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था और नाकों चने चबा दिए थे अंग्रेज़ों को। तो इस प्रकार से वहाँ पर अभी भी श्रद्धा का केंद्र है वो। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फिर अगला क्या है आगे। ओके फ्रेंड्स, इतने जो मैंने बताए आज, इसी में इतने ही थे। तो इसमें जो भी मैंने बताया 4-5 पॉइंट वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इससे प्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप पॉइंट वाइज तो आप नोट कीजिए ही, और आप इसे पूरा भी आप नोट कर लीजिए, चाहे तो इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेंस में भी पूछ सकता है। मेंस में पूछ लेगा कि आप 1842 के मध्य प्रदेश में हुए बुंदेला विद्रोह के बारे में बताइए, विस्तार से बताइए। तो उसके बारे में फिर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, हो सकता है 15 नंबर, जो पैटर्न बदल गया है तो 10 या 11 नंबर का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उसमें भी पूछ सकता है कि विस्तृत कर रूप से बताइए। तो इस तरह से आप जब पूरा लिख लेंगे इसको, तो आपको उसमें मेंस के लिए काम दे देगा। और जो पॉइंट वाइज मैंने बताया आपको नोट वो करके, लाइनिंग करके कि यहाँ पे आप नोट कीजिए इसको, तो वो भी प्री में पूछ सकता है वैसे क्वेश्चन। तो आप चाहे तो दोनों तरह से बना के लिख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसे आप रिवाइज भी कीजिए। तो इसके बाद जो मैं अगला बताऊंगा फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक पर। तो उसके सबको आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, ताकि जो एग्ज़ाम के आने से पहले, जो भी एग्ज़ाम जब आएगा MPPSC का, तो उसके पहले आप यदि एक बार नोट बनाए रहेंगे तो आप देख लेंगे उसको, तो आपको जल्दी से वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही, जो भी मतलब मैंने इसमें बताया आप इसे नोट कर लें। और फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, ताकि जो हमारे और भाई बहन हैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो नोट्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ किसी नए टॉपिक में। और मैं एक और जानकारी दे दूं फ्रेंड्स कि मेरा एक और चैनल है जीके मॉनिटर करके, उसमें भी मैंने कई वीडियो डाल दिए हैं, कई टॉपिक पर मैंने डाले हैं। उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं और कुछ नॉलेजेबल जो पॉइंट्स हैं वो भी बताए हैं मैंने। तो यदि आप चाहें तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी मैंने कई बहुत सारे उसमें ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो आप देख चाहें तो वो भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल को देख लीजिए। तो कैसा हो सकता है आपके, क्योंकि मैंने उसमें एग्जाम बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एमपी के कई एग्जाम हैं उससे रिलेटेड, या इंडिया में जैसे एसएससी वगैरह उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें हर टॉपिक पे डाले हैं। जैसे केमिस्ट्री हो गया है, फिजिक्स, बायोलॉजी और जीके से रिलेटेड बनता है, और कुछ इंग्लिश के वीडियोस भी मैंने उसमें डाल रखे हैं, और भी कई प्रकार के मैंने डाले हैं उसमें प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ कल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।